अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। आज रात यूएई के आसमान में निज़ाम शमसी के दो बड़े सियारे एक दूसरे के करीब आते नजर आएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, आज रात आसमान की तरफ देखो और सदियों बाद वकूअ पजीर होने वाले फल्कियात के इस मंजर से लुत्फ अंदोज होइए। मुत्तहिदा अरब अमारात, आज वो रात है जब जमीन का पुल सूरज से ज्यादा दूरी पर होगा और निज़ाम शमसी बड़े सियारों में से दो सियारे एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। मुश्तरी सियारा और सियारा ज़हल 800 साल बाद इतने करीब नजर आएंगे। गुज़िश्ता कुछ माह से ये दोनों सियारे आसमान के मगरबी हिस्से में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इन्हें क्रिसमस स्टार्स भी कहते हैं, जो कि आज 7:49 तक आसमान पर देखे जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी मरकज़े फल्कियात इस मंजर को लाइव दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एतिहाद एयरवेज ने यूके से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट से मुतल्लिक कवायद में तब्दीली कर दी। यूके में कोरोना वायरस के पहले से ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाली किस्म के सामने आने के बाद यूएई एयरलाइंस अपनी कवायद में तब्दीली कर रही है। जैसा कि यूएई एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज ने यूके से मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी करार दे दिया है और ये टेस्ट रवानगी से पहले 72 घंटों के दरमियान करवाया गया हो। एतिहाद एयरवेज की जानब से ये फैसला नेशनल क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से किए गए ऐलान के बाद किया गया है और इस फैसले का इतलाक 24 दिसंबर 2020 से होगा। मजीद बरां एयरलाइंस की जानब से वाज़िया किया गया है कि कोरोना पीसीआर टेस्ट हुकूमत की जानब से तस्दीक शुदा मेडिकल सेंटर से करवाया गया है और तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्रियों की तफसील एतिहाद एयरवेज की वेबसाइट etihad.com से हासिल की जा सकती है। इसके अलावा एयरलाइन की जानब से अपने ऐलान में कहा गया है कि बाज़ टेस्ट रिपोर्टों पर टेस्ट करवाए जाने की तारीख दर्ज नहीं होती है, लिहाजा तमाम मुसाफिरों को मुतला किया जाता है। इन्हें चेक इन के वक्त साबित करना होगा कि इनकी रिपोर्ट ताज़ा है, जो कि अपॉइंटमेंट की तस्दीक से साबित किया जा सकता है। ताहम 12 साल से कम उम्र बच्चे और माजूर अफराद को कोरोना पीसीआर टेस्ट की शर्त से इस्तिस्ना हासिल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में नए साल के मौका पर समुद्र से आतिशबाजी देखिए, औकात भी और किराया भी। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और सियाह 2021 में दुबई के मशहूर नए साल की शाम आतिशबाजी के अनोखे नज़ारे के साथ नए साल की घंटियां बजा सकते हैं। आप दुबई फेरी, वाटर बस या अबरा पर सवार हो सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पर आसमान को रोशन करने वाले आतिशबाजी का नजारा और रोशनियों की नुमाइश मुनक्कद होगी। बकरल हाशमी, डायरेक्टर मरीन ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद अबू ने कहा, दुबई वाटर फ्रंट के दिलकश दौरे के दौरान मशहूर बुर्ज खलीफा, शानदार बुर्ज अल अरब और पोश इटलांट्स की जानब से हैरत अंगेज आतिशबाजी की नुमाइशों को देखना समुद्री राहदारी सवारों बशमूल मकीनों और सियाहों को नाकाबिले फरामोश यादें दिलाने का पाबंद है। दुबई फेरी क्रूज 31 दिसंबर बरोज जुमेरात रात 9 बजे शुरू होगा और दिन 1:30 तक जारी रहेगा। वाटर बस और अबरा का सफर रात 10:30 पर शुरू होगा और दिन 1:30 पर खत्म होगा। एयर कंडीशनर्ड अबरा अपने सफर मरीना मॉल स्टेशन से बड़ों के लिए 125 दिरहम के किराया पर शुरू करेंगे। ये सवारी 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त है। दुबई फेरी जर्नीज मरीना मॉल स्टेशन, गुबैबा स्टेशन और शेख ज़ैद रोड स्टेशन से शुरू होंगी, जो 2 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 50% की रायत के साथ सिल्वर क्लास के लिए 300 दिरहम और गोल्डन क्लास के लिए 450 दिरहम का किराया है। अबरा जर्नीज जद्दाफ स्टेशन, दुबई फेस्टिवल सिटी स्टेशन और गुबैबा स्टेशन से बड़ों के लिए 125 दिरहम किराया से शुरू होगा, जो 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई एयर शो 2021 का एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्कद होने जा रहा है। दुबई एयर शो के ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि साल 2021 का एयर शो 14 से 18 नवंबर को अपने 17वीं एडिशन के साथ वापस आने वाला है।
ये प्रोग्राम उज़्मा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, नायब सदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर दिफा की सरपरस्ती में होगा। दुनिया का सबसे कामयाब एयर शो इवेंट दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी, दुबई एयरपोर्ट, मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा और दुबई एविएशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ताउन से मुनक्कद होगा। इसका एहतमाम तरसेस F&E मशरकी वस्ता के जरिए किया गया है। ये प्रोग्राम अपनी नौयत का वाहिद नशरियाती नुमाइश होगा जो बराह रास्त मुनक्कद होगा, जिसमें दुबई के कोविड-19 वबाई अमराज और अमारात में नाफ्ज आलमी सतह के हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। क्या आपका मुत्तहिदा अरब अमारात का रिहायशी वीज़ा लगा पासपोर्ट खो गया है तो इन हिदायत पर अमल करें। बदकिस्मती से कुछ वाक़यात अक्सर ऐसे हो जाते हैं जो हमको अक्सर बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर देते हैं, और शायद इसकी सबसे नुमाया मिसाल पासपोर्ट का खो जाना है। आज हम रिहायशी वीज़ा वाले पासपोर्ट खो जाने के बाद तरीक़ेकार के बारे में एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट खो जाने की सूरत में पेश की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुल्क में रिहायशी हैं तो आपको नए पासपोर्ट और उस पर दोबारा रिहायशी वीज़ा लगाने के लिए दरख्वास्त जमा करानी होगी। इसके लिए आपको अपने मुल्क या मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको इसकी इतला देने के लिए अपने पासपोर्ट के नुकसान का फार्म जमा करवाने और नया पासपोर्ट जारी करने के लिए अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसल खाने जाना पड़ेगा। जब आप अपना पासपोर्ट खोते हैं तो ये इक़दाम आपको लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए, ये जानते हुए कि दुबई में ये तरीकाकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंसी और गैर मुल्की अमूर और दुबई की अदालतों से मुतल्लिक है। पासपोर्ट ज़ाया होने की इतला दें। अगर पासपोर्ट किसी नाबालिग का है तो सरपरस्त को पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट के नुकसान की इतला देनी होगी। खोए हुए पासपोर्ट के पास अमारात में महकमा पुलिस को पासपोर्ट खोने का खत फार्म जमा करवाकर पासपोर्ट के नुकसान की इतला देनी चाहिए, जिसमें उसका रिहायशी वीज़ा मौजूद है। अगर वो मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़या कंपनियों में किसी की कफालत के तहत काम कर रहा है, खत के एक कागज पर छपा होता है जिसमें कंपनी का नाम, पता और कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कार्ड और तजारती लाइसेंस की एक कॉपी शामिल होती है। खोए हुए पासपोर्ट मुत्तहिदा अरब अमारात में गुमशुदा पासपोर्ट खत पेश करके पासपोर्ट के नुकसान की इतला देना चाहिए। स्पॉन्सर के जरिए दस्तखत करने और कफील के पासपोर्ट की कॉपी से मुंसलिक होना। थाना पासपोर्ट में गुम होने की इतला का फॉर्म पुर करें। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुतल्लिका हकाम का जायजा लेते हैं ताकि रिपोर्ट को अपने रिकॉर्डों में दस्तावेज करें, और सरकारी वकील और इक़दामात से मुतल्लिका अदालत में रिहाइशगाह का वीज़ा शामिल है। इसके अलावा रिहायशी और खारजा अमूर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसने साबका वीज़ा जारी किया था, इस थाने में वापस जाइए जिसके जरिए पासपोर्ट के ज़ाया होने के लिए एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और पासपोर्ट के ज़ाया होने का सरकारी सर्टिफिकेट मसूल होने के बाद गुज़िश्ता से मुतल्लिका हकाम की तरफ से तमाम तौसीक के तमाम तरीक़ेकार की तकमील के बाद हासिल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने मुल्क के सफारत खाने और कौंसल खाने में जाकर पासपोर्ट से महरूम होने का सरकारी सनद हासिल करने के बाद नया पासपोर्ट जारी करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाना। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंसी और गैर मुल्की अमूर में वापस जाएं और रिहायशी वीज़ा नए पासपोर्ट के अजरा के बाद इस पर चिस्पा कर डालें। अगर पुराना रिहायशी वीज़ा दुरुस्त है तो नया रिहायशी वीज़ा भी उतनी ही वैलिडिटी रखता है। अगर पुराने रिहायशी वीज़ा की मियाद खत्म हो गई है तो आपको मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी वीज़ा की तजदीद करनी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर पासपोर्ट खोने के लिए तरीकाकार। अगर आप अपने मुल्क जा रहे हैं तो आपको इस मसले की इतला देने और नया पासपोर्ट जारी करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात पर अमल करना होगा, ये जानते हुए कि अगर आप किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट के नुकसान की इतला देने और दूसरा पासपोर्ट जारी करने की तफसीलात जानने के लिए अपने मुल्क के सफारत खाने से राब्ता करना होगा। पासपोर्ट ज़ाया होने की इतला करीबी पुलिस स्टेशन में दें। थाने से पासपोर्ट गुमशुदगी या चोरी के खत या पुलिस रिपोर्ट कॉपी मसूल करें। मुल्क में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने या कौंसल खाने जाएं जहां आपने पासपोर्ट खो दिया हो। नुकसान की सनद हासिल करें। जिस मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं उस मुल्क के सफारत खाने या कौंसल खाने से नया पासपोर्ट हासिल करना। मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने के लिए दरकार तमाम दस्तावेजात और कागजात फ्राहम करें। एक दुरुस्त पासपोर्ट, सफारत खाने से होने वाले नुकसान की एक सनद, निजाम में एहतियाती गर्दिश। मुल्क पहुंचने पर नए पासपोर्ट में रेजिडेंसी वाउचर इंस्टॉल करने के लिए अमीर सेंटर देखें।
एंट्री परमिट जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेजात मुतल्लिका शख्स के दस्तखत शुदा दरख्वास्त फॉर्म को पुर करें। पुराने पासपोर्ट की एक कॉपी, मौजूदा पासपोर्ट की एक कॉपी, पासपोर्ट साइज की तस्वीर, मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी वीजा की एक कॉपी, रिहायशी के अमारात शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी, स्पॉन्सर का एक मौसूला खत जो मुत्तहिदा अरब अमारात में गुमशुदा पासपोर्ट की तफसीलात और उसकी रिहायशगाह की हैसियत की तस्दीक करता है। चोरी या नुकसान की रिपोर्ट पेश करें। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।